बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम लिया है उसमें हमने डिफरेंस बिटवीन टू मीन की इंटरवल एस्टिमेशन करनी है पॉपुलेशन मीन के लिए, और उसमें पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो हैं वो हमें अननोन होंगे लेकिन अनइक्वल भी होंगे। तो ये जो बुक ली है ये है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, और उसका 9th एडिशन, और दिस बुक इज़ रिटन बाय वालपोल, और उसका चैप्टर 9 है और क्वेश्चन नंबर है 9.43। तो यहाँ पर आप देखें, A taxi company is trying to decide whether to purchase brand A or brand B tires for its fleet of taxis. To estimate the difference in the two brands, an experiment is conducted using 12 of each brand. The tires are run until they wear out. The results are given below. तो ब्रांड A है, इसकी एवरेज 36,300 किलोमीटर है विद स्टैंडर्ड एविएशन 5,000 किलोमीटर। ब्रांड बी का भी ये डेटा दिया हुआ है। कंप्यूट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू ए माइनस म्यू बी एज्यूमिंग द प्रोबेबिलिटी टू बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे जो यहाँ पर ये कंडीशन दी है, तो ये जो है ये यू मे नॉट एज्यूम दैट द वेरिएंसेस आर इक्वल। तो यहाँ उसने पॉपुलेशन वेरिएंसेस की बात की है कि आप उनको इक्वल एज्यूम नहीं करेंगे। तो अगर हम पॉपुलेशन वेरिएंसेस को इक्वल एज्यूम नहीं करेंगे तो उसके लिए मैं इंटरवल एस्टिमेशन करना चाहता हूँ। तो अब जो इंटरवल एस्टिमेशन मेरी बनेगी वो क्या बनेगी? मेरे पास तो यहाँ पर जो डेटा है ये देखिए, x1 बार है, S1 है, x2 बार है, S2 है, और यहाँ यूजिंग 12 ऑफ ईच ब्रांड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो है N1 और N2 12 हैं। N1 इज़ इक्वल टू 12 और N2 इज़ इक्वल टू 12। और उसके बाद ये x1 बार दिया हुआ है, ये S1 दिया हुआ है, x2 बार S2 ये तो गिवन है। और मेरे पास जो फार्मूला है वो वही फार्मूला बार बार मैं हर वीडियो में ये लिख रहा हूँ, एस्टीमेटर प्लस माइनस टेबल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेटर। ये मेरे पास जनरल फार्मूला आ गया है। अब मैं अपना टेबल जो है जिसमें एक हायरार्की बनाई हुई है कि एस्टीमेटर क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू मीन व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर अननोन एंड अनइक्वल, तो उसके लिए मेरे पास एस्टीमेटर क्या होगा और उसका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, टेबल वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम देखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने टेबल आ गया है और इसमें देखें डिफरेंस बिटवीन टू मीन, डिफरेंस बिटवीन टू मीन μ1 माइनस μ2 यानी म्यू ए माइनस म्यू बी का इंटरवल एस्टिमेशन करना है। एस्टिमेटर इसका x1 बार माइनस x2 बार आ गया। उसके बाद प्लस माइनस, अब हम टेबल वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो देखें सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर यानी पॉपुलेशन वेरिएंसेस तो नहीं दिए हुए, वो सैम्पल वेरिएंसेस दिए हुए हैं। तो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 स्क्वायर ये पॉपुलेशन वेरिएंसेस होते हैं, ये हम देखते हैं। तो ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर अननोन है। जब अननोन है तो हम यहाँ पर सैम्पल साइजेस को देखते हैं। वो 12 है विच इज़ लेस देन 30। जब वो 30 से कम होंगे तो हमारे पास जो टेबल वैल्यू होगी वो टी का टेबल यूज़ करेंगे हम, और टी के टेबल यूज़ तो करेंगे, लेकिन इसके बाद हमने डिसाइड करना है कि वेरिएंसेस चूँकि अननोन है तो फिर हमने देखना है कि क्या वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर या सिग्मा 1 इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, यानी पॉपुलेशन वेरिएंसेस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन, जैसे उसने कहा है कि यू मे नॉट एज्यूम दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन्स आर इक्वल, तो इसको हम इक्वल कंसीडर नहीं करते। जब ये इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर होगा वो ये वाला लगेगा। तो टेबल वैल्यू हमारी टी लगेगी और स्टैंडर्ड एरर जो है वो ये वाला लगेगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे सामने ये आ रही है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है। बहरहाल एस्टीमेटर ये हुआ प्लस माइनस टेबल वैल्यू टी और स्टैंडर्ड एरर ये हो जाएगा। तो अब हम अपने प्रॉब्लम में चले जाते हैं और वहाँ जाकर इसको, अब ये देखिए ये म्यू ए माइनस म्यू बी है। तो इस ए के लिए यहाँ पर ये ब्रांड ए के लिए x1 बार और ब्रांड बी के लिए x2 बार है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x1 बार माइनस x2 बार, ये लिखा। उसके बाद प्लस माइनस टेबल वैल्यू हम देखते हैं। तो ये देखें टी अल्फ़ा बाई 2 और इसके साथ यहाँ पर मैं इसको
न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम कह देता हूँ और इसको मैं नीचे मेंशन करूँगा। और यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर जो होगा वो मेरा क्या होगा, वो बहुत सिंपल सा है, स्मॉल s1 स्क्वायर ओवर n1 हो जाएगा और प्लस स्मॉल s2 स्क्वायर ओवर n2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जब पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल, यहाँ पर वो पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर अननोन एंड बट इक्वल, तो इन दैट सिचुएशन से हम जो ये s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर सैम्पल वेरिएंसेस थे तो उनको हम पूल्ड वेरिएंस निकाल लेते थे, कॉमन वेरिएंस। तो एस स्क्वायर पी जिसको हम पूल्ड वेरिएंस कहते हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास कंडीशन दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, उसमें है यू मे नॉट एज्यूम दैट द वेरिएंसेस आर इक्वल। तो जब वेरिएंसेस इक्वल नहीं हैं या स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल नहीं होंगे तो फिर हम इनको एज इट इज़ लिखेंगे कि s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंट हैं। तो पॉपुलेशन वेरिएंसेस जब डिफरेंट होंगे तो सैम्पल वेरिएंसेस को भी हम पूल्ड नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि बाकी डेटा हमारे सामने है। तो हमारे सामने जो 1 माइनस अल्फ़ा है वो कितना है, 95%। और इसके बाद अल्फ़ा हमारे पास 0.05 हो जाएगा और उसके बाद इसके बाद अल्फ़ा बाई 2 0.025 और उसके बाद t अल्फ़ा बाई 2 और न्यू का ये फार्मूला आ जाता है। तो पहले हम इस न्यू का फार्मूले को सॉल्व कर लेंगे कि ये न्यू की वैल्यू जो है वो क्या है। तो ये s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर और ये सारा डेटा मैं इसमें पुट करूँगा। और ये कैसे होगा, ये यहाँ पर देखें कि s1 स्क्वायर, s1 क्या है यहाँ पर, s1 ये 5000 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 5000 स्क्वायर ओवर n1, तो n1 12 है तो 12 लिख लेंगे हम, प्लस s2 स्क्वायर 6100 और इसका स्क्वायर करेंगे और n2 भी हमारे पास 12 है। अब इसका हमने स्क्वायर करना है ओवरऑल, इसका स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और इसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, s1 स्क्वायर ओवर n1, तो ये 5000 और इसका स्क्वायर ओवर n1 12 है और हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे ओवरऑल को 11 पे, n-1 पे। और इसी तरह से s2 स्क्वायर है और वो है 6100, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 और फिर इसका स्क्वायर करेंगे और इस पर भी हम 11 को डिवाइड करेंगे और इस तरह से हमारे सामने ये न्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 21.18 आया। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट हायर नंबर ले लेते हैं 22। अब हम यहाँ पे देखें, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t अल्फ़ा बाई 2 0.025, इसको 22 में जाके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये t का टेबल आ रहा है। अब इस t के टेबल में t जो है वो 0 पॉइंट, ये सेंटर में आ रहा है 0.025 और इसको 21 में देखना है। तो ये है 21, तो इसमें हमने यहाँ पे सेंटर में आना है। 2.08 हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो ये लिखा है 2.08। तो ये हमारी t की वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे अपना सारा डेटा। तो ये 36300 माइनस 38100 और उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास टेबल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2.08 और s1 स्क्वायर 5000 स्क्वायर ओवर 12 प्लस 61,100 स्क्वायर ओवर 12।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट साइड को भी, इसको भी, और फिर इस राइट साइड को भी, एरर टर्म को भी सॉल्व कर लेते हैं और लिख लेते हैं। तो इसका आंसर आया -1800 प्लस माइनस 4735.9 आ जाता है। अब इसमें एक दफ़ा इसको माइनस करेंगे और दूसरी दफ़ा इस अमाउंट को इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आता है, ये मैंने कैलकुलेशंस की हुई हैं, तो यहाँ पर आ रहा है -6535.9 -6535.9 और दूसरा इसमें ऐड कर लेते हैं इस अमाउंट को। तो ये मेरे सामने है, इस अमाउंट को ऐड करने से 2935.9 तो ये मेरे पास जो इंटरवल एस्टिमेशन आई है डिफरेंस बिटवीन टू मीन के लिए, इसके लिए ये जो गिवन डेटा है, तो ये मेरे पास आया है -6535.9 to 2935.9, तो ये है -6535.9 लेस देन म्यू ए माइनस म्यू बी लेस देन 2935.9 आ रही है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ये कह सकते हैं कि 6536 लेस देन म्यू ए माइनस म्यू बी लेस देन 2936. This is the interval estimation of difference between two population means of brand A and brand B.